अगर आप टीवीएस क्रेडिट से लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे कांग्रेचुलेशंस कर आ चुका है। और टीवीएस क्रेडिट से मैंने 25,000 रुपए का लोन अप्लाई किया था, जिसमें कि जो भी इनका प्रोसेसिंग फीस है, चार्ज है, सब कुछ काट कूट के हमारे बैंक अकाउंट में 24,252 रुपए यहाँ पे क्रेडिट किए गए हैं। और यहाँ पे इनका कहना है कि भाई 30 मिनट के अंदर ये पैसे मेरे बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएंगे, आ जाएंगे। और ये जो लोन मैंने लिया है सिर्फ और सिर्फ आधार और पैन कार्ड के द्वारा लिया है। तो अगर आपको भी इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ गई है, ऐसे में आप टीवीएस क्रेडिट एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको टीवीएस क्रेडिट से लोन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। बाकी चैनल पर नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टीवीएस क्रेडिट से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन करिएगा और गूगल पे सर्च करिएगा टीवीएस क्रेडिट लिख के। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे टीवीएस क्रेडिट लिख के सर्च करेंगे, फर्स्ट नंबर पर देखेंगे यहाँ पे टीवीएस क्रेडिट की ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे हम टीवीएस क्रेडिट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, जहां से कि आप टू व्हीलर लोन ले सकते हैं, यूज कार लोन ले सकते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन ले सकते हैं, मोबाइल लोन ले सकते हैं। और यहाँ पे कई प्रकार के लोन के ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर एक पॉपअप नोटिफिकेशन आएगा, ये आपसे लोकेशंस की परमिशंस मांगेंगे। तो यहाँ पर अलाउ इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके परमिशंस को अलाउ करेंगे। और देखिए यहाँ पे ऑनलाइन पर्सनल लोन का भी ऑप्शंस मिल जा रहा है। यहाँ से आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टा कार्ड चाहिए उसके लिए भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए क्या करना आप चाहें तो यहाँ पे भी देखेंगे आपको पर्सनल लोन का ऑप्शंस मिल जाएगा। आप यहाँ पर भी ऑनलाइन पर्सनल लोन के ऑप्शंस पे क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे एक 3 लाइन का ऑप्शंस आपको दिखाई देगा, आप सिंपली इस पर क्लिक करिएगा। अब यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पर एक लोन का ऑप्शंस मिलेगा, इस पर क्लिक करिएगा। यहाँ से आप टू व्हीलर लोन ले सकते हैं, यूज कार लोन, कई प्रकार के लोन्स मिल जाएंगे। तो जैसे हमें पर्सनल लोन चाहिए तो यहाँ पर ऑनलाइन पर्सनल लोन का ऑप्शंस मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने बाद यहाँ पे देखेंगे तो अप टू आप यहाँ पे 2 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं, जो कि इंस्टेंट अप्रूवल हो जाता है। 100% इनका पेपरलेस प्रोसेस है, यानी कोई पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है। फ्लेक्सिबल रीपेमेंट टेन्योर का ऑप्शन मिलेगा, यानी आप चाहें तो 2 साल के लिए भी लोन यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे 5 साल के लिए भी लोन यहाँ से ले सकते हैं। नीचे यहाँ पे देखेंगे तो ऑनलाइन पर्सनल लोन का और भी डिटेल्स दिया गया है कि यहाँ पे इंस्टेंट अप्रूवल हो जाता है। यहाँ पे अगर हम इनकी प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो यहाँ पे अप टू 5.9% के हिसाब से यहाँ पे लगाया जाएगा मैक्सिमम, यानी ज़्यादा ज़्यादा आपका इतना ही प्रोसेसिंग फीस लग सकता है। बाकी पैनल चार्ज यहाँ पे देखेंगे तो अप टू 36% तक चला जाता है। फोर क्लोजर चार्ज देखेंगे, मान लीजिए लोन लेने बाद अगर आपको क्लोज करवाना है तो उसका भी यहाँ पे चार्ज आप देख सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे बाउंस चार्ज देखेंगे, अगर मान लीजिए आपने समय से रीपेमेंट नहीं किया, ईएमआई बाउंस होती है तो 750 रुपये का चार्ज लगेगा। डुप्लीकेट एनओसी चार्ज यहाँ पे 500 रुपये का है। ठीक है, बाकी यहाँ पे रीड मोर के ऑप्शंस पे क्लिक करके और भी देख सकते हैं। अब कौन कौन से लोग यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे आप सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, लेकिन आपकी जो मंथली इनकम होनी चाहिए वो यहाँ पे कम से कम 25,000 रुपये की होनी चाहिए। यानी आप 25,000 रुपये महीने के कमा लेते हैं तब आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिविल स्कोर की बात करें तो 700 का सिविल स्कोर होना चाहिए, यानी मान के चलिए 700 से ज़्यादा का ही सिविल स्कोर होना चाहिए। अगर आपका 750 है तब आपको आराम से लोन यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आपके आधार कार्ड का नंबर लगेगा, आपका एड्रेस प्रूफ लगेगा। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड ही दे सकते हैं, बाकी पैन कार्ड, यानी आप आधार और पैन कार्ड के द्वारा यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी किसी प्रकार का हमसे यहाँ पे इनकम प्रूफ के बारे में नहीं बताया जा रहा है कि इनकम प्रूफ लगेगा। यहाँ पर ईएमआई कैलकुलेटर भी मिल जाएगा कि अगर आप यहाँ से 2 लाख का लोन लेते हैं, मान लीजिए कि 26% के इंटरेस्ट पर लेते हैं और यहाँ पे 36 महीने की लेते हैं, तब आप यहाँ पे देखेंगे कितनी आपकी ईएमआई आएगी, कितना रीपेमेंट करना है, कितना इंटरेस्ट है, ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। बाकी कम से कम यहाँ पे 30,000 का लोन दिया जाता है और ज़्यादा 2 लाख, तो ये आपके एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देखेंगे 35% ये बता रहे हैं, तो ये भी आपके सिविल के ऊपर ही डिपेंड करेगा। बाकी यहाँ पर और भी इनका डिटेल्स दिया गया है, यहाँ पर आकर आप पढ़ सकते हैं कैसे लोन अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए ऊपर ही यहाँ पे देखेंगे अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करिएगा। क्लिक करने बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये आपसे फर्स्ट नेम पूछेंगे, जो भी आपके आधार पैन कार्ड पर आपका फर्स्ट नेम है उसे यहाँ पे डालिएगा, यहाँ पे लास्ट नेम डालेंगे। मोबाइल नंबर पूछ रहे हैं, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिएगा। सेंड ओटीपी के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे नीचे यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी बोल रहा है, यहाँ पर अपनी एक ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, ये ऑप्शनल है। ठीक है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे एरिया का पिन कोड पूछ रहा है, यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड डालिएगा, यहाँ पे स्टेट का नाम डालेंगे।
नीचे देखेंगे यहाँ पे सिटी का नाम पूछ रहा है, यहाँ पर अपनी सिटी का नाम डाल दीजिएगा जहाँ पे अभी आप रहते, जो भी आपके जिले का नाम है। लोन अमाउंट पूछ रहा है आपको कितना का लोन चाहिए, जैसे मान लीजिए मुझे 25,000 का लोन चाहिए, तो हम यहाँ पे 25,000 रुपये डाल देते हैं। यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर पूछेगा, पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, टिक करेंगे और नीचे यहाँ पर सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर जो भी आपका पैन कार्ड का डिटेल्स है उसको वेरीफाई करने के लिए आ जाएगा। तो एक बार अपने नाम को और जो भी आपके पैन कार्ड का डिटेल्स से वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंफर्म के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो करंट एड्रेस पिन कोड, मतलब अभी आप जहाँ पे रहते हैं जो भी आपके एड्रेस का पिन कोड है उसे डालिएगा, आपका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है कि आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो भी काम करते हैं उसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मंथली इनकम पूछ रहा है कि आपकी मंथली इनकम कितनी, यानी महीने में कितना कमाते हैं, जैसे कि 25,000, 25 से 50,000, जो भी आपका मंथली इनकम है उसे सेलेक्ट करेंगे। सैलरी क्रेडिट थ्रू पूछ रहा है, यानी जो आपको सैलरी मिलती है कैसे मिलती है, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आती है या आपको चेक के माध्यम से मिलती है या फिर कैश में मिलती है। तो हमारे बैंक अकाउंट में आती है तो हम बैंक ट्रांसफर को सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, टिक करेंगे। यहाँ पर प्रोसीड टू आधार केवाईसी वेरिफिकेशन, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये बोल रहे हैं कि जो भी आपने डिटेल्स डाला है एक बार कंफर्म कर लीजिए सब कुछ करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट है, यहाँ पे हम एग्री करते हैं। एग्री करने के बाद यहाँ पे देखेंगे हम डिजी लॉकर के पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमसे आधार कार्ड का नंबर पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर डालिएगा। यहाँ पर एक कैप्चा शो होगा, इस कैप्चा को इस बॉक्स में डालिएगा और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक OTP भेजा जाएगा, जिसे यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये आपसे परमिशंस मांगा, यहाँ पर अलाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक करके परमिशंस को अलाउ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछेगा, यानी आप मैरिड है कि अनमैरिड है, उसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे मैरिड को सेलेक्ट करते हैं तो नीचे देखेंगे स्पोर्ट्स नेम में आपको अपने हस्बैंड या फिर अपने वाइफ का नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं, यानी आपने कितनी तक पढ़ाई किया उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, जितना भी आपने पढ़ाई किया होगा यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एड्रेस के बारे में पूछ रहे हैं कि ये जो ऊपर आपका एड्रेस है क्या ये आपका करंट एड्रेस है, यानी कि आप इसी एड्रेस पे रहते हैं। अगर इसी एड्रेस पे रहते तो यहाँ पे यस करेंगे, लेकिन मान लीजिए आपके आधार कार्ड पे कहीं और का एड्रेस, आप कहीं और रहते तब यहाँ पे नो करेंगे, फिर जहाँ पे रहते वहाँ का एड्रेस डालना पड़ेगा। तो हम इसी एड्रेस पे रहते हैं, यहाँ पे हम यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा फाइनल, उस OTP को यहाँ पे डाल के वेरीफाई करिएगा। जैसे वेरीफाई करेंगे देखेंगे TVS क्रेडिट, आप जितना भी लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो अमाउंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि देखते मैक्सिमम हमें 25,000 रुपये तक का लोन दिया जा रहा है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोन अमाउंट को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे कि 25,000, 24,000, 23,000, 22,000 यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको जितना का भी लोन चाहिए यहाँ से लोन अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे। कम से कम हम यहाँ पे 5,000 का लोन ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ से हम 10,000 का लोन लेते हैं तो देखते ये लोन मुझे यहाँ पे 6 महीने और 3 महीने के लिए दिया जा रहा है। EMI देखेंगे 1,838 रुपये की आएगी और 3 महीने की लेते हैं तो 3,505 रुपये की EMI आएगी। टोटल हमें यहाँ पे 11,028 रुपये का रीपेमेंट करना होगा अगर 6 महीने के लिए लेते हैं, और 3 महीने के लिए लेते हैं तो 10,515 रुपये का यहाँ पे टोटल रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हम 20,000 का लोन लेते हैं तो ये लोन मुझे 12 महीने, 9 महीने, 6 महीने के लिए दिया जा रहा है और EMI 1,967 रुपये की आएगी। अगर 12 महीने के लिए 20,000 का लोन लेते हैं TVS क्रेडिट से तो बाकी 23,604 रुपये का यहाँ पे टोटल हमें रीपेमेंट करना होगा। 9 महीने के लिए लेते हैं तो 2,523 रुपये की EMI आएगी और टोटल यहाँ पे हमें 22,707 रुपये का रीपेमेंट करना पड़ेगा। बाकी 6 महीने के लिए लेते हैं तो 3,634 रुपये की EMI आएगी और 21,804 रुपये का रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 25,000 का ही लोन लेने वाले हैं, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया और 25,000 का लोन हमें 12 महीने, 9 महीने के लिए दिया जा रहा है और यहाँ पे EMI मेरी 2,448 रुपये की आएगी। अगर 12 महीने के लिए लेते हैं तो 29,376 रुपये टोटल रीपेमेंट करना होगा। 9 महीने के लिए लेते हैं तो 3,143 रुपये की EMI आएगी और 28,287 रुपये टोटल रीपेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे हम 12 महीने की लेने वाले हैं, हमने सेलेक्ट कर लिया है। नीचे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, यहाँ पे कैलेंडर का आइकन मिलेगा, क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, टर्म एंड कंडीशंस को टिक करेंगे और नीचे यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद एक बार यहाँ पे लोन का डिटेल्स देख लीजिए। 25,000 का लोन ले रहे हैं, टोटल जो हमें रीपेमेंट करना 29,376 रुपये का करना है। बाकी इंटरेस्ट रेट 36% का लगाया जा रहा है। प्रोसेसिंग फीस 748 रुपये का है। जो पैसे हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे वो 24,252 रुपये यहाँ पे ट्रांसफर किए जाएंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट यहाँ पर देख सकते हैं। अब नीचे देखेंगे तो आपसे बैंक अकाउंट का डिटेल्स पूछेगा, तो जो भी बैंक अकाउंट में आप लोन का पैसा लेना चाहते हैं अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डालेंगे। नीचे देखेंगे आई कन्फर्म, तो यहाँ पर यस और नो में यहाँ पर ऑप्शंस को सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आपसे ये मतलब कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिसको कि यस और नो में यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसे यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे फाइनली कांग्रेचुलेशंस कर आ चुका है। देखेंगे दिया योर लोन डिस्पर्सल वाज सक्सेसफुल
और दिया ट्रांसफर हैज बीन, यहाँ पे मतलब जो 24,252 रुपये है हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए गए। नीचे यहाँ पे लोन का एग्रीमेंट नंबर भी आ चुका है और इनका कहना है कि 30 मिनट के अंदर पैसे अकाउंट में आ जाएंगे, लेकिन 30 मिनट नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट के अंदर ही पैसे अकाउंट में आ जाते हैं। तो इस तरीके से टीवीएस क्रेडिट से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।